देखिए क्वेश्चन नंबर 26। एक व्यक्ति ने एक फीते से 1000 मीटर को 1006 मीटर नापा, तो प्रतिशत त्रुटि ज्ञात कीजिए। त्रुटि मीन्स होती है गलतियां, मिस्टेक, ठीक है ना, मतलब उसने कितनी गलती कर दी है, ये आपको निकालना है परसेंटेज में। एक क्वेश्चन तो ये दिया गया है फीते से नापा 1000 की जगह पे उसने 1006 नाप दिया। एक क्वेश्चन इसी में आता है जिसमें आपको भार दिया होता है कि 1 किलोग्राम की जगह पे उसने 900 ग्राम तौल दिया या 950 ग्राम तौल दिया, तो वो भी तो मिस्टेक ही होती है। वहां पे भी आता है कितने प्रतिशत की उसने गलती करी है, मिस्टेक करी है, त्रुटि करी, कुछ भी लिख के आ सकता है। सबसे पहले तो हम ये निकाल लेते हैं कि उसकी गलती कितनी हुई है। उसको नापना था कितना, 1000 मीटर, और नाप उसने कितना दिया है, 1006 मीटर। तो उसने कितना ज्यादा नाप लिया है, 6 मीटर की तो मिस्टेक करी उसने। और प्रतिशत त्रुटि पूछ रहा है तो 6 इंटू पहले 6/1000 इंटू 100। 1000 उसको नापना था टोटल, ठीक है। टोटल में से उसने 6 की मिस्टेक कर दी है, और जब इसको परसेंटेज में बदलना होगा तो क्या होगा, 100 से मल्टीप्लाई, 2 जीरो से 2 जीरो कट हो गए, 6/10 इक्वल टू प्रतिशत। इतने प्रतिशत की उसने मिस्टेक करी है। किस धन का 30% 120 होगा, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपको यहाँ पर वैल्यू निकालनी है कि किस धन का 30% 120 होगा। इस सवाल को करने के 2 रास्ते हैं। पहला हम x माने कर लीजिए आप, ठीक है। धन मान लीजिए x, माना धन बराबर x रुपए। तो हम को करना x का 30%, ये तो पूछा था किस धन का, तो x हमने धन मान लिया, तो धन की जगह पे आ गया x का 30% बराबर 120। यहाँ पे कॉमन लगा हुआ है, 120 होगा, ये उसमें दिया गया था। x इंटू 30 परसेंट का निशान हट जाएगा, नीचे 100 आ गया, इक्वल टू 120। हमको x की वैल्यू निकालनी है। इधर नीचे 100 में 100 जो है भाग में है, इधर जाके क्या जाएगा, गुणा। x इंटू 30 इक्वल टू 120 गुणा 100। अब इधर 30 गुणा में है, तो उस तरफ जाके 30 किस में हो जाएगा, भाग में। 120 गुणा 100 बटे में 30, 1 जीरो से 1 जीरो कट, 3 चौकू 12, और 4 का गुणा 100 में होगा तो क्या आ जाएगा, x इक्वल टू 400। ये हो गया आपका फर्स्ट मेथड, ठीक है ना। इसका एक और तरीका है, वो आपका एक डायरेक्ट मेथड है, आप थोड़ा सा समझ सकते हैं उसको, तो आप लोग कर ले जाएंगे इजीली। 30% 120 होगा, ये तो पूछा गया है। आप सीधे सीधे 120 को ऊपर रख लीजिए जितना भी दिया गया है, और 30 में ले आइए, इंटू में 100 कर दीजिए, ठीक है। इससे एक कट हो जाएगा, 3 चौकू 12, 400। बस ये यहीं पे ऐसा क्वेश्चन होना चाहिए कि जैसे यहाँ पे दिया हो किस धन का 40% 200 होगा, तो आपको क्या करना है, 200 ऊपर 40 नीचे, मल्टीप्लाई 100, 4 पंजे 20, 1 जीरो से 1 जीरो कट हो गया था, और 100 गुणा 5 कितना हो गया, 500। और एक जो थर्ड मेथड है वो है आपका ऑप्शन से। आपके सामने 4 ऑप्शन दिए होंगे, ठीक है ना। उन चारों ऑप्शनों की वैल्यू आप देखें क्या क्या दी गई है। तो हमारे पास पहले था 200, फिर 300, 400, और लास्ट में है 500। हमारा आंसर इसमें से ही कोई होना चाहिए, तो हम पहले ले लेते हैं 200 किस धन का। तो हमने यहाँ पे धन लिख लिया, कितना, 200 रुपए। 200 का 30% कितना आना चाहिए था, 120। अगर हम इसको सॉल्व करें तो आंसर 120 आना चाहिए। कट गया, 30 दूनी 60, कितना आ रहा है, 60 आ रहा है इस पे, तो ये नहीं होगा। अगला देखते हैं 300 का, गुणा 30 बटे में 100, ये आ रहा है 90, तो ये भी नहीं है हमारा। नेक्स्ट 400 पे आ जाइए, 400 गुणा 30 बटे में 100, 4 3 12, 120 आ गया इसमें। तो हमारा आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 3। जो भी मेथड आपको अच्छा लगे, ये बहुत इजी है, थोड़ा सा प्रैक्टिस करोगे समझ में आ जाएगा। ये क्वेश्चन नंबर 31 है, किसी धन का 18 सहित 3/4% 150 है, वह धन ज्ञात करें। तो हमने जो तरीका बताया था आप उससे कर लीजिए। सबसे पहले 18 से 3/4 जो है परसेंटेज में दिया गया, इसको चेंज कर लें। 18 चौकू 72, 72 और 3 75, 75/4। 150 है तो क्या करना था, 150 बटे में 75, और इसके बटे में 4, और यहाँ पे ऊपर 100 से मल्टीप्लाई। अब जिसके अपॉन के अपॉन में होता है तो क्या था, वो संख्या पलट जाती है नीचे वाली। तो ये हो जाएगा 150 गुणा 4, ये 4 ऊपर पहुंच जाएगा पलट के,
बटे में 75 और यहाँ पे क्या था गुणा 100। 75 दूनी 150, 4 दूनी 8, 8 गुणा 100 इक्वल टू 800 रुपये। इसका आंसर हो गया। एक मेथड और है रैखिक नियम से, ठीक है ना, और हम पहले करवा चुके हैं, वो भी आप इसमें यूज कर सकते हो, इससे पहले वाले में भी। देखिए यहाँ पे दिया हुआ है 18 से 3/4% 150 है, तो हमको वैल्यू दी गई है, तो आप यहाँ से रैखिक नियम रूल लगा दीजिए। चूंकि 18 से 3/4 हम क्या लिखते हैं 75/4, चूंकि 75/4 75/4% धन बराबर है किसके 150 रुपए के, इसलिए 1% बराबर होगा किसके 150 बटे में 75/4 और टोटल कितना होगा 100 होगा, तो 100% इक्वल किसके होगा 150। अब ये संख्या पलट दो यहीं पे ही, 150 गुणा 4 बटे में 75 इंटू 100। 75 दूनी 100, 4 दूनी 8, 8 गुणा 100 हो जाएगा कितना 800 रुपये। ऐसी पहले वाली था जो क्या था 30%, 30% कितना था 120 रुपये था, 1% हो जाएगा कितना 120/30 और 100% कुल मूल्य पूछा गया है, धन पूरा पूछा गया है, तो पूरे के लिए 100% होता है। 100% इक्वल टू कितना हो जाएगा 120 गुणा 30 वो 100 बटे में 30, 3 चौकू 12, 100 गुणा 4, 400 रुपये। ओके, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30। वह संख्या ज्ञात करें जिसके 5% का मान 3 है। तो आपको क्वेश्चन पढ़ के समझ में आ जाएगा कि 5% की वैल्यू दी गई 3, मतलब 5% इक्वल है किसके 3 के। तो या तो आप लगा दीजिए एक नियम वाला, क्योंकि 5% इक्वल 5% का मान बराबर किसके हो गया 3 के, 1% हो जाएगा 3/5 के, और हमको क्या निकालना था वह संख्या पूरी वैल्यू फाइंड करनी है, और पूरी वैल्यू होती है 100 के। 100% इक्वल हो जाएगा किसके 3/5 इंटू 100, 5 से कट गया 20 और 20 गुणा 3 हो गया 60 के। या फिर आप सीधे रख लीजिए 5% का मान 3 है, 3/5 इंटू 5 से कट जाएगा 20 और 20 दिया 60, और ये भी ना हो तो फिर x गुणा 5% बराबर 3, x गुणा 5 बटे में 100 बराबर 3। यहाँ से x की वैल्यू निकालोगे तो x गुणा 5 इक्वल टू 3 हो जाएगा गुणा 100, ये 100 उधर पहुँच जाएगा, और यहाँ से x इक्वल टू 3 इंटू 100/5, 5 से कट जाएगा 20, x इक्वल टू आ गया 60। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34। एक परीक्षार्थी 170 अंक प्राप्त करता है तो वह 34% है। ये क्वेश्चन पहले वाले की तरह है बिल्कुल। 34% बराबर है 170 के, या फिर यहाँ पे दे दिया 170% अंक प्राप्त करता है तो वह 34% है। यदि प्राप्तांक 200 अंक हो तो वह कितने प्रतिशत होगा। आप इसको दो तरीके से कर सकते हैं। पहला है एक नियम लगा लो, सीधे सीधा सिंपल सा तरीका। 170 अंक जब प्राप्त करता है तो वो कितने के बराबर हो गए हैं 34% के। अगर एक अंक मिलता तो कितना हो जाता 34/170, और उसको कितने मिले हैं अंक 200 अंक मिले हैं। अब क्या हो जाएगा 200 इंटू 34/में 70, 1 0 से 0 कट, 17 दूनी 34 और 20 दूनी 40%। पहला तरीका ये हो गया आपका। दूसरा ये है कि जब उसको 70 अंक मिल रहे हैं तब परसेंटेज कितनी है उसकी 34। आप यहाँ से 100% कितने न हो जाएंगे यहाँ पर, ये आप फाइंड कर लीजिए, ठीक है ना। इसके लिए तो वही हमने बताया आपका 170 बटे में 34 इंटू 100, ठीक है। गलत हो गया 34 दूनी 34 पंजे सर 500 निकल गया। सही जाता, हाँ 34 पंजे जाता, 170 था, ये निकालना है। सही है। देखो यहाँ पे क्या था, आप इस क्वेश्चन को उल्टा पढ़ सकते हैं। 34% बराबर 170 के, तो हम जो पहले करते थे 170 बटे में 34 इंटू 100 हो जाएगा। इसको काट दीजिए, देखिए 17 एकम 17 0, 17 दूनी 34, 2 से कट जाएगा 5 बार 2 पंजे 10, 100 गुणा 5 कितने हो गए, तो कुल अंक हो गए उसके 500। और उसको मिले कितने हैं अब 200 अंक उसने प्राप्त किए, कितने में से 500 में से, तो उसका परसेंटेज क्या हो गया 200 अंक प्राप्त किए 500 में से, परसेंटेज की 100 से मल्टीप्लाई, 2 0 से 2 0 कट, 5 दूनी 10, 20 हो गया और 20 दूनी। एक तरीका तो ये था आपके पास में।
ये वाला सीधे सीधे निकाल सकते हैं। यहाँ से आप टोटल अंक निकाल लीजिए और टोटल अंक से फिर उसके जितने उसको अंक मिले उसका परसेंटेज निकाल लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28। एक रेलगाड़ी में 80% यात्री पुरुष थे, 15% यात्री स्त्रियां थी और शेष यात्री बच्चे थे। कितने प्रतिशत यात्री बच्चे थे? हमसे परसेंटेज नहीं पूछा गया, कितने प्रतिशत यात्री उसमें उस ट्रेन में बच्चे थे। तो 80% तो हो गए हम थे हमारे क्या पुरुष, और 15% हो गई हमारी स्त्रियां इसमें दिया गया है, और उसके बाद में जो शेष है वो क्या थे, जितने बच्चे हुए उसमें वो सब बच्चे रह गए हैं। ये हमसे पूछा गया है। इन दोनों को जोड़ दो, टोटल परसेंटेज कितना होता है हमेशा 100%। इन दोनों को जोड़ के 100 में से माइनस कर दीजिए तो कुल परसेंट कुल निकाल लीजिए। पहले क्या था ये दोनों 80 + 15 = 95%। तो 95% में कौन कौन आ गया, पुरुष और स्त्रियां, तो बच्चों का प्रतिशत 100 - 95 = 5%। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33। किसी शहर में 53% हिंदू, 39% मुसलमान तथा शेष 1256 अन्य धर्मावलंबी मतलब किसी और धर्म के हैं। बताइए शहर में कितने हिंदू हैं। हमको क्या दिया हुआ था, हमें हिंदू दी गए थे, उनकी संख्या जो दी गई है वो परसेंटेज में दी गई है। हिंदू है 53%, मुसलमान है 39%, और जो शेष धर्म के लोग हैं वो हमें 1256। देखिए ये दोनों तो हमको दिए गए थे परसेंटेज में, और ये वाला जो नंबर दिया गया ये हमको संख्या दी गई है। तो अब होता क्या है, टोटल 100% होना चाहिए। अगर हम इसको इन दोनों को जोड़ के 100 में से माइनस कर दें तो हमें ये मालूम पड़ जाएगा ये कितने परसेंटेज है, कितने परसेंट लोग हैं जो कि 1256 के बराबर हैं। तो करना क्या है, हमको 100 में से माइनस कर देना है किसको, 53 + 39 को। 100 माइनस 9 × 3 = 12, 5 × 3 = 8 और 1 9, और जब माइनस करोगे तो कितना आ गया। अब इसका मीन्स क्या हुआ, 1256 लोग जो है वो 8% है। यही तो हो गया। अब आप यहाँ से क्या निकाल सकते हो, यही निकाल सकते हो, क्योंकि 8% बराबर है किसके, 1256 के, इसलिए 1% बराबर किसके होगा, 1256 बटे में। और हमको हिंदू पूछे गए थे, हिंदू की परसेंटेज कितनी है 53, तो 53% किसके बराबर हो जाएगा, 1256 × 53 बटे में 8। 8 से इसको भाग दे दीजिए, 8 × 8 4 बचे, 8 × 5 = 40, 8 × 7 = 56 आ गया 157 × 53। तो मल्टीप्लाई कर लीजिए इसका 157 से 53 में, 3 × 7 = 21 की 1 2, 3 × 5 = 15, 16 17 की 7, यहाँ से लगी 1, 3 और 1 4, 5 × 7 = 35 की 5, यहाँ से लगी 3, 5 × 25 और 3 = 28 की 8, यहाँ से लगी 2, 5 × 5 और 2 7, इनको जोड़ दीजिए 1, 7 × 5 = 12 की 2, यहाँ पे 1 आ गया, 8 × 4 = 12 और 1 13 की 3, यहाँ से लगी 1, 7 और 1 8, आंसर आ गया 8321। ठीक है ना। ये आपका सीधा सीधा मेथड था। दूसरा तरीका वही है कि हम 100% निकाल लें। हमको 8% मालूम हो गया है, यहाँ से आप वो लगा दीजिए, क्या था 8% बराबर किसके थे, देखिए ये वाला 8% इक्वल हो गया 1256 के, तो 1256 बटे में 8 गुणा 100 कर दे तो 100% निकल आएगा। इसको काटोगे तो हो जाएगा 157, 15700 आ गया। ये तो हमारे पास टोटल आ गए उस शहर में कितने लोग थे। अब हमें 53% चाहिए, तो 15700 और इसका 53%, तो परसेंटेज का मीन्स क्या होगा, परसेंटेज का निशान हट जाएगा और बटे में 100 आ गया, 2 0 से 2 0 कट, और जब 157 53 से गुणा करोगे तो आ जाएगा आंसर आपका 8321। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29। 1/5 का मान प्रतिशत में ज्ञात करें। तो यहाँ पर हमको एक भिन्न दी गई है, और जब भिन्न को प्रतिशत में बदलना हो तो फिर क्या करना होता है, 100 से मल्टीप्लाई, ये कट जाएगा और इसका आंसर आ गया 20%। और उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32। किसी राशि का 80%
80% उसका कौन सा हिस्सा है, उसका कौन सा हिस्सा है। तो देखिए किसी राशि का 20% वो 80%, तो जो राशि होगी हमारे पास उसका मतलब ये हो गया राशि टोटल हो गई 100%। 100% जो है वो 80% का कौन सा हिस्सा है, इसको अपन में कर दीजिए। हिस्सा पूछा गया मतलब भिन्न में, 1 0 से 1 0 कट हो गया, 2 चौको 8, 2 पंजे 10, कौन सा पार्ट हो गया ये 4/5, 4/5वां हिस्सा है। देखिए क्वेश्चन नंबर 2, उस संख्या का 40% क्या होगा जिसका 200% 90 है। 200% की वैल्यू कितनी है, 40% की वैल्यू हमसे पूछी गई है। एक ही नियम लगा लो सीधे सीधे, 200% का मान कितना हो गया 90, 1% की वैल्यू कितनी हो जाएगी 90/200, और कितने की पूछी गई है 40% की, तो ये हो जाएगा 90 × 40/, 2 0 से 2 0 कट हो गए, 2 दूनी 4 और 9 दूनी, आंसर आ गया।